राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वह सच्ची प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आप कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। इसलिए इस कहानी के अंत तक मेरे साथ अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह ऐसी कथा है जो आपके मन को भीतर तक झकोर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CRS एनिमॉक्स। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने गांव या शहर का नाम अवश्य लिखिए। साथ ही इस सच्ची प्रेम कथा को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बसे अमरकोट से, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय अमरकोट पर राजकुमार महेंद्र का शासन था। महेंद्र एक पराक्रमी और वीर राजकुमार थे। उनका लंबा कद, आकर्षक व्यक्तित्व और तेजस्वी चेहरा उन्हें अत्यंत सुंदर बनाता था। शायद उनकी यही सुंदरता उस प्रेम कथा का कारण बनी, जो आगे चलकर इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानियों में शामिल हो गई। एक दिन राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात के शासक थे, के साथ शिकार पर निकले। उस दिन महेंद्र ने निश्चय किया था कि वे केवल खरगोश का ही शिकार करेंगे। दोनों राजकुमार जंगलों और वीरान इलाकों में खरगोश की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें कहीं भी खरगोश दिखाई नहीं दिया। फिर भी महेंद्र अपने संकल्प पर अडिग रहे और दोनों आगे बढ़ते चले गए। खरगोश की तलाश करते करते वे अपने राज्य की सीमाएं पार कर राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र तक पहुंच गए। तभी अचानक हमीर जडेजा की नजर एक खरगोश पर पड़ी। महेंद्र जैसे ही उस पर निशाना साधने वाले थे, खरगोश तेजी से भाग निकला। दोनों उसका पीछा करते हुए काक नदी के किनारे पहुंचे, जहां खरगोश नदी में कूदकर उनकी पहुंच से दूर हो गया। अब तक दोनों थक चुके थे। वे नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। हमीर ने महेंद्र से कहा कि वे अपने राज्य से बहुत दूर आ चुके हैं, इसलिए आज रात यहीं विश्राम करना उचित होगा। तभी उनकी नजर नदी के दूसरी ओर एक अत्यंत सुंदर महल पर पड़ी। दोनों नदी पार करके उस महल तक पहुंचे। वहां उन्हें पता चला कि वह महल लोधरवा की राजकुमारी मूमल का है, जिसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। महल गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। चारों ओर पहरेदार, सेवक और सेविकाएं मौजूद थी। महल की भव्यता देखते ही बनती थी। महेंद्र ने महल के सेवकों को अपना परिचय दिया और बताया कि वे अमरकोट के राजकुमार महेंद्र हैं तथा उनके साथ गुजरात के शासक हमीर जडेजा हैं। उन्होंने कहा कि वे शिकार करते हुए रास्ता भटक गए हैं और आज रात विश्राम करना चाहते हैं। उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। उनके रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई। अगली सुबह जब महेंद्र और हमीर वहां से जाने की तैयारी करने लगे, तभी एक सेवक राजकुमारी मूमल का संदेश लेकर आया। उसने बताया कि राजकुमारी दोनों से मिलना चाहती है, लेकिन अलग अलग। महेंद्र ने अपने बहनोई हमीर से कहा कि वे उनसे पहले मिले। हमीर जैसे ही मूमल के कक्ष की ओर बढ़े, उन्होंने देखा कि रास्ते में शेर, मगरमच्छ और अनेक खतरनाक जानवर बैठे हुए हैं। ये देखकर वे डर गए और तुरंत वापस लौट आए। उन्होंने महेंद्र से कहा कि यह कैसी विचित्र राजकुमारी है, जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इतने भयानक जानवर रख छोड़े हैं। यह सुनकर महेंद्र स्वयं मूमल से मिलने चल पड़े। वे हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने सामने बैठे शेर को देखा, उन्होंने तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें पता चला कि वह असली शेर नहीं, बल्कि मोम से बनी हुई मूर्ति थी, जो बिल्कुल असली प्रतीत हो रही थी। इसके बाद महेंद्र राजकुमारी मूमल के कक्ष तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने कक्ष में प्रवेश किया, उनकी नजरें वहीं ठहर गईं। सामने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी थी। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं, बाल एड़ियों तक लंबे थे और चेहरा पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। वह कोई साधारण युवती नहीं, बल्कि लोधरवा की राजकुमारी मूमल थी। महेंद्र उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरी ओर मूमल भी इस तेजस्वी और सुंदर राजकुमार को देखकर आकर्षित हो गई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। उन्हें समय का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते सुबह हो गई। जब महेंद्र ने अमरकोट लौटने की अनुमति मांगी, तब मूमल ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन महेंद्र ने कहा कि वे पहले से विवाहित हैं, इसलिए विवाह संभव नहीं है। फिर भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे। तब मूमल ने एक शर्त रखी कि महेंद्र को प्रतिदिन उनसे मिलने आना होगा।
महेंद्र ने यह शर्त स्वीकार कर ली और अपने बहनोई हमीर जडेजा के साथ अमरकोट लौट गए। अमरकोट पहुंचने के बाद महेंद्र को हर जगह मूमल का चेहरा दिखाई देने लगा, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वे प्रतिदिन इतनी लंबी दूरी कैसे तय करेंगे। उन्होंने अपना वचन निभाने का निश्चय किया। वे एक ऊंट पालक के पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या उसके पास ऐसा ऊंट है जो रात में उन्हें लोधरवा पहुंचा सके और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट ले आए। ऊंट पालक ने उन्हें अपना सबसे तेज ऊंट चीतल दिया। अब महेंद्र प्रतिदिन रात को उसी ऊंट पर सवार होकर मूमल से मिलने जाते और सुबह होने से पहले अमरकोट लौट आते। लगभग 8 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे महेंद्र की रानियों को शक होने लगा। उन्होंने देखा कि महेंद्र रात में गायब रहते हैं और सुबह भीगे हुए कपड़ों में लौटते हैं। अंततः वे महेंद्र की माता के पास पहुंची और सारी बात बताई। महेंद्र की माता ने छोटी रानी से कहा कि अगली बार जब महेंद्र भीगे हुए लौटे तो उनके बालों से टपकता पानी लेकर आए। छोटी रानी ने वैसा ही किया। जब महेंद्र की माता ने उस पानी का स्वाद चखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह काक नदी का पानी है। अब उन्हें पता चल गया कि उनका पुत्र लोधरवा की राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। इसके बाद महेंद्र की रानियों ने उन्हें मूमल से दूर करने की योजना बनाई। उन्होंने महेंद्र के प्रिय ऊंट चीतल को जहर देकर मार डाला। अगले दिन जब महेंद्र ने अपने ऊंट को मृत पाया तो वे बहुत दुखी हुए। वे फिर ऊंट पालक के पास पहुंचे। इस बार ऊंट पालक ने उन्हें एक तेज ऊंटनी दी और चेतावनी दी कि यदि गलती से भी उस पर चाबुक चलाया गया तो वह रास्ता भटका सकती है। महेंद्र ने बात मान ली और उसी रात मूमल से मिलने निकल पड़े, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने गलती से ऊंटनी पर चाबुक चला दिया। ऊंटनी बेकाबू होकर रास्ता भटक गई। उधर मूमल अपने महल में महेंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी बहन सुमल मजाक में पुरुषों के वस्त्र पहनकर उनके साथ सो गई। काफी देर बाद जब महेंद्र महल पहुंचे और मूमल के कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि मूमल किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। वे बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। उन्हें यह पता नहीं था कि वह पुरुष वास्तव में मूमल की बहन सुमल थी। सुबह जब मूमल ने दरवाजे पर महेंद्र का चाबुक देखा तो वे समझ गईं कि महेंद्र उन्हें गलत समझ बैठे हैं। उधर अमरकोट लौटकर महेंद्र के मन में मूमल के प्रति प्रेम की जगह घृणा भर गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे कभी मूमल से नहीं मिलेंगे। मूमल प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करती रही। उन्होंने कई संदेश भी भेजे, लेकिन वे संदेश महेंद्र तक पहुंचने से पहले उनकी रानियां ही रोक लेती थी। अंततः धैर्य टूटने पर मूमल स्वयं अमरकोट पहुंच गई। उन्होंने महेंद्र से मिलने का संदेश भिजवाया, लेकिन महेंद्र ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से मना कर दिया। मूमल कई दिनों तक वहीं रही और प्रतिदिन मिलने का अनुरोध करती रही। अंततः उन्होंने गीत गाने वाले संदेश वाहकों के माध्यम से अपनी व्यथा महेंद्र तक पहुंचाई। महेंद्र का मन फिर से विचलित होने लगा। वे मूमल से मिलना चाहते थे, लेकिन अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने अपने एक दरबारी को भेजकर मूमल तक यह झूठा संदेश पहुंचवाया कि महेंद्र को सांप ने काट लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही मूमल ने यह समाचार सुना, वे वहीं जमीन पर गिर पड़ी। महेंद्र के प्रति उनका प्रेम इतना गहरा था कि यह दुख वे सहन नहीं कर सकी और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब महेंद्र को यह पता चला कि उनकी एक परीक्षा के कारण मूमल ने प्राण त्याग दिए, तो वे भी गहरे सदमे में चले गए। वे पागलों की तरह मूमल को याद करने लगे और अंततः उन्होंने भी मूमल की याद में अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यह थी राजस्थान की सबसे दर्दनाक और अमर प्रेम कथाओं में से एक, महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। आज भी जैसलमेर के पास स्थित मूमल महल की दीवारें इस प्रेम कथा की गवाही देती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य साझा कीजिए। धन्यवाद।